अब बनाएं पोटैटो की ऐसी टिक्कियाँ कि मेहमान भी खुश हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल कुकिंग विद मीनू। हाँ जी, तो इस रेसिपी का हम आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने आलू को मैश कर लेना है और मैश करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे धनिया डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें। देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे उबले हुए मटर। ये डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे कटे हुए प्याज और कटे हुए टमाटर। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की है, बहुत ही सिंपल एंड झटपट से ये रेसिपी बन जाती है। और ये रेसिपी ऐसी है कि अगर आप घर पे बना ले तो आपको बाहर से चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा ही मज़ेदार सी है। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स। देन हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर, सुरख मिर्च डाल देंगे एंड साथ में नमक भी डाल देंगे। इन सब की क्वांटिटी हमने हाफ़ स्पून ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनकी क्वांटिटी को चेंज भी कर सकते हो। लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करने से हमारी टिक्की में खस्तापन सा आएगा, बहुत ही अच्छी सी टिक्की बनेगी एंड वो टिक्की टूटेगी भी नहीं। बस अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये तमाम चीज़ें कुछ इस तरह से मिक्स हो जाएंगी। अब आपने इसको एक साइड पर रख लेना है। अब आपने एक बाउल लेना है, उसके अंदर डालना है बेसन, चिली फ्लेक्स, नमक और मिर्च डाल देना है। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। जब ये पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा देन पानी डालकर हमने इसका एक पेस्ट बना लेना है। इस तरह से कुछ पेस्ट बन जाएगा। इसकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो इस तरह की होनी चाहिए, ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा लिक्विडी होनी चाहिए। देन आपने हाथों पर सबसे पहले ऑयल लगा लेना है एंड जो हमने आलू बनाए थे, टिक्की बनाई थी, टिक्की का पेस्ट, वो आपने लेकर उसको इस तरह से शेप दे लेनी है। अब जो ये शेप है ये बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा छोटी भी नहीं है, नॉर्मल सी हम इसको बॉल टाइप शेप देंगे। एंड अब आपने क्या करना है, पैन ले लेना है एंड ऑयल को गर्म कर देना है। अब ये जो हमने टिक्की को शेप दी है इसको आपने डिप कर देना है बेसन वाले पेस्ट में और डिप कर आपने सिंपली इसको फ्राई कर देना है। यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि आपने सबसे पहले ऑयल को गर्म कर लेना है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो आपने इसकी फ्लेम को मीडियम कर लेना है एंड देन उसके अंदर ये तमाम टिक्की ऐड करते जाना है। मेहमान तो मेहमान, घर वाली भी नहीं रह पाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है, आप यकीन नहीं करेंगे। आप इसको ट्राई करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिक्कियाँ कैसी लगी हैं। तो अब आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ये खस्ता ये टिक्कियाँ लग रही हैं, बहुत ही मज़ेदार से फ्राई हो गई हैं। हमने इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन सा रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करना। बस अब हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे एंड बाकी सारी टिक्कियों को भी ऐसे ही बना लेंगे। अब आप इसको चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, मायोनीज़ के साथ खाएं, जिसके साथ आप इसको खाना चाहें आप खा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ही मज़ेदार सी है। तो आपने इसकी रेसिपी जान लिया है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।